स्वागत है आप सभी लोगों का पीकेआर टेक क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन यानी कि सिंक्रोनस मशीन में क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर होगा और सिंक्रोनस अल्टरनेटर होगा। तो जब सिंक्रोनस मशीन की बात की जाती है तो आप एक जान लीजिए, सिंक्रोनस मतलब कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है और इसकी जो स्पीड है वो होती है n बराबर 120 F/P। एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, पी मतलब पोल। यदि आपने किसी मशीन के लिए पोल डिजाइन कर लिए और इंडिया में या चाइना में फ्रिक्वेंसी आपकी फिक्स है, जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज, तो आपकी स्पीड है जो कांस्टेंट रहेगी। चलेगी मोटर तो सिर्फ कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तो सिंक्रोनस मशीन के जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं, जैसे कोई मोटर हो गया, अल्टरनेटर होगा, उसमें एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। आप स्टेटर को इस प्रकार समझिए, स्टेटर में होती है फील्ड वाइंडिंग, इसको बनाते हैं कास्ट आयरन का, इसकी बाइंडिंग कनेक्ट होती है स्टार में और होती है डिस्ट्रीब्यूटेड। रोटर जो है, रोटर में होगी आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, रोटर आपके होते हैं दो प्रकार के, वो होता है सिलेंड्रिकल रोटर, एक होता है सैलिएंट पोल टाइप रोटर। अब देखिए, सिलेंड्रिकल रोटर, सैलिएंट रोटर। सैलिएंट, जैसे ही आपने सैलिएंट बोला तो एक साउंड आया आपके दिमाग में, कैसा, साइलेंट टाइप का। तो एक ट्रिक समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, तो इसको आप ऐसे करिए कि साइलेंट मोटर है या साइलेंट रोटर है, मतलब यह लो स्पीड पर चलेगा। समझिएगा, साइलेंट है तो कैसे स्पीड पर चलेगा, लो स्पीड पर चलेगा। और ये सिलेंड्रिकल है, यदि ये लो पर चलेगा तो ये किस पे चलेगा, ये हाई स्पीड पर चलेगा। और आप सभी को पता है हाई स्पीड पर आप हाई स्पीड अल्टरनेटर की जरूरत पड़ती है थर्मल पावर प्लांट पर, और सैलिएंट टाइप यानी कि लो स्पीड हमें अल्टरनेटर की ज़रूरत पड़ती है हाइड्रो पावर प्लांट पे। उसके अलावा देखिएगा, लो स्पीड और स्पीड का फॉर्मूला होता है 120F/P। लो स्पीड का फॉर्मूला है 120F/P। यानी कि यदि आप पोल की संख्या बढ़ाएंगे, क्यों, और कुछ, क्योंकि एक मशीन के लिए पोल एक बार आपने निर्धारित कर दिए तो वो मशीन उतने पे ही चलेगी। तो पोल होंगे ज़्यादा तो इसमें क्या होंगे, मोर नंबर ऑफ पोल्स। और सिलिंड्रिकल में क्या होंगे, पोलों की संख्या रहेगी कम तभी स्पीड रहेगी ज़्यादा, तो इसमें होंगे लेस नंबर ऑफ पोल्स। अब समझिए, मान लीजिए आपको 2 पोल का रोटर बनाना है। समझिएगा, जैसे 2 पोल का रोटर बनाना है तो आप बनाएंगे इस प्रकार। इससे एक चीज़ समझ में आई क्या, कि इसकी होती है स्मॉल रेडियस एंड लार्ज एक्सियल लेंथ। स्मॉल रेडियस एंड लार्ज एक्सियल लेंथ। इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा पोल होंगे, तो आप इसको इस प्रकार बना सकते हैं। एक प्रकार से रफली है, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं इसका जो रेडियस है, जो डाया है वो बढ़ गया है, इसमें होगी लार्ज रेडियस एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ। ये थी आपकी स्टेटर रोटर की कहानी। अब आप एक चीज़ और जानिए, क्या सिंक्रोनस मोटर को बोलते हैं डबली एक्साइटेड मोटर। क्यों डबली एक्साइटेड बोलते हैं, स्टेटर यानी फील्ड वाइंडिंग, अर्थात यहाँ पर हम लोग देते हैं डीसी, रोटर यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग में हम लोग देते हैं एसी, तब जाकर होती है स्टार्ट। यानी दो तरह से सप्लाई देनी पड़ती है। तो उसमें एक बात निकल के आती है, इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। क्या ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, नहीं, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। इसको सेल्फ स्टार्टिंग आप किसकी मदद से करेंगे, डैम्पर वाइंडिंग। बी कैन इट self start by use of
डैम्पर बाइंडिंग। डैम्पर बाइंडिंग की मदद से आप लोग इसको सेल्फ स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चंस है कुछ जो सिंक्रोनस मशीन में आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अभी हम लोग 20 मिनट जितने भी सिंक्रोनस मोशन में, सिंक्रोनस मोटर में जितने भी शॉर्ट पॉइंट हैं वो सब डिस्कस करेंगे, जो बन लीनियर पॉइंट होते हैं, जो हम लोगों को हमेशा याद रहने चाहिए। यदि वो पॉइंट हम लोगों को याद नहीं रहेंगे तो हम लोग या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हैं, या फिर हम लोग कंपटीशन की दुनिया से बहुत ज़्यादा बाहर हैं। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को ये पॉइंट याद रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कोई भी चीज़ को हम यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सारे शॉर्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब देखो उसको डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट अभी हम बताते हैं आपको। अब जैसे एक टर्म आता है आर्मेचर रिएक्शन का। अब इसे बन लीनियर पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है अपनी ज़िंदगी में। क्या? सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड एक रखनी है, आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड, और एक आपको आर्मेचर रिएक्शन में क्या है, जो फील्ड फ्लक्स का, समझिएगा, फील्ड फ्लक्स का जो अफेक्ट है वो आर्मेचर फ्लक्स पर जो पड़ता है उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। यदि इसको आप दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो फील्ड वाइंडिंग कहाँ थी? स्टेटर में। और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ है? रोटर में। तो द अफेक्ट ऑफ स्टेटर फ्लक्स इन द रोटर फ्लक्स क्या कहलाएगा आपका? आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन ये क्वेश्चन नहीं आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि 0 डिग्री पावर फैक्टर पर, 0 डिग्री लैगिंग पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर किस प्रकार के इफेक्ट पे काम करेंगे, या फिर 0 डिग्री लीडिंग पे किस प्रकार या काम करेंगे, या फिर 0.8, 0.7, 0.6 लैगिंग पे किस प्रकार काम करेंगे, और 0.678 लीडिंग पर किस प्रकार काम करेंगे। अब ये हो गए 8 क्वेश्चन, 4 दूनी 8। इनमें से कोई एक पूछता है तो आपको जो इन सब में याद करना है, आपको एक पॉइंट याद करना है, क्या? कि सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर मैग्नेटाइजिंग की तरह काम करेगा। इसकी जो आर्मेचर रिएक्शन होगी वो मैग्नेटाइजिंग होगी। आपको एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जनरली हमारे सारे लोड या हमारा पावर फैक्टर कैसा होता है? लैगिंग होता है। अब और हमारे जो जनरेटर लगे रहते हैं, पावर प्लांट वगैरह, वो रहते हैं हमेशा ओवर एक्साइटेड। तो एक रिलेट करने वाली चीज़ें हैं कि हमारे जनरेटर ओवर एक्साइटेड है। सिंक्रोनस जनरेटर थर्मल पावर प्लांट में लगा है, जैसे आप बुंदेलखंड के रहने वाले हैं तो जो आपका परीक्षा में थर्मल पावर प्लांट पे जो भी रोटर लगा है या जो भी सिंक्रोनस जनरेटर लगा है वो ओवर एक्साइटेड है, और आपका लोड घर का कैसा है? लैगिंग है। मतलब पावर फैक्टर कैसा है? लैगिंग है। तो आप इस प्रकार इसको याद रखते हैं कि एक ओवर एक्साइटेड जनरेटर, जी सिंक्रोनस जनरेटर कैसे काम करता है? लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। क्यों हमने ये बताया आपको? 2 पॉइंट आप फिर से याद करिए। सिंक्रोनस मोटर 0 लैगिंग पर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दे रहा है, और ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा है। समझिएगा, ये बात तो बिल्कुल आपने घर से रिलेट कर ली, और इस पॉइंट को आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके और बने हैं। कैसे? 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जनरेटर से रिलेटेड 2, ओवर एक्साइटेड पर जनरेटर किस प्रकार काम करता है, या अंडर एक्साइटेड पर जनरेटर किस प्रकार काम करता है, और ओवर एक्साइटेड पर मोटर किस प्रकार काम करती है, और अंडर एक्साइटेड पर मोटर किस प्रकार काम करेगी। देखिए अब समझिए, अब आपको करना क्या है कि ए हो गए 4, 4, 8 और 4, 3, 12। अभी 12 क्वेश्चनों में जो रैंडम जेई के एग्जाम्स होते हैं इनमें एक ना एक क्वेश्चन आता है, लड़का गलत कराता है। आपको गलत नहीं करना, आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको सिर्फ जे 2 याद करने हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा भूलेंगे। क्या है? 0 डिग्री लैगिंग पर सिंक्रोनस मोटर क्या दे रही थी? मैग्नेटाइजिंग। समझिएगा, ये हो गया आपका मैग्नेटाइजिंग। समझने वाली कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। लैगिंग पे दी मैग्नेटाइजिंग दे रही है तो लीडिंग पे क्या देगी? डीमैग्नेटाइजिंग देगी। यदि सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पे मैग्नेटाइजिंग देती है तो सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग पर क्या देगा? डीमैग्नेटाइजिंग देगा सर। और यदि 0 डिग्री लीडिंग पर सिंक्रोनस मोटर डीमैग्नेटाइजिंग देती है तो 0 डिग्री लीडिंग पर सिंक्रोनस जनरेटर मैग्नेटाइजिंग देता है।
अब बात करते हैं 0.8 की, तो जब भी 0.8 मतलब जीरो लैगिंग के अलावा आपको जब भी कुछ मिलेगा तो उसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपका हो जाएगा। इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, किसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये तो हो गया भैया पावर फैक्टर के नाम का। अब पावर फैक्टर के नाम के साथ क्या जुड़ा है, लैगिंग और लीडिंग। तो लैगिंग पे मोटर क्या दे रही थी, मैग्नेटाइजिंग, तो प्लस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। लीडिंग पे क्या दे रही थी, डीमैग्नेटाइजिंग प्लस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। लैगिंग पर जनरेटर कैसे दे रहा था, डीमैग्नेटाइजिंग प्लस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। लीडिंग पे जनरेटर कैसे दे रहा था, मैग्नेटाइजिंग प्लस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। समझिएगा। अब क्वेश्चन आया जैसे 0.8 लैगिंग पर सिंक्रोनस जनरेटर किस प्रकार काम करता है। तो पहली चीज़ आपको याद रहनी चाहिए लैगिंग, और आपने लैगिंग का एक ही पॉइंट याद किया है कि लैगिंग पर सिंक्रोनस मोटर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दे रही है। क्या दे रही है, सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पर दे रही है मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग पर क्या देगा, सिंक्रोनस मोटर यदि लैगिंग पर मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दे रही है तो सिंक्रोनस जनरेटर लैगिंग पर कैसा इफेक्ट देगा, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और जब लगा 0.8 लैगिंग, समझिएगा, जो लगा है 0.8 लैगिंग, तो 0.8 लग गया तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्लस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इस प्रकार आंसर। जैसे ओवर एक्साइटेड जनरेटर, मैंने आपको एक बार और रिवाइज करा दूं। ओवर एक्साइटेड की बात आ गई तो आपको पता है कि हमारे जनरेटर मैक्सिमम ओवर एक्साइटेड होते हैं और हमारा जो पावर फैक्टर वो लैगिंग रहता है, तो ये लैगिंग पावर फैक्टर देगा। अब जस्ट इसका अपोजिट करना है, अंडर में लीडिंग हो जाएगा। अब यदि ओवर एक्साइटेड जनरेटर लैगिंग देता है तो ओवर एक्साइटेड मोटर लैगिंग तो देगा नहीं, तो क्या देगा, लीडिंग देगा। और यदि ओवर एक्साइटेड मोटर लीडिंग देती है तो ओवर एक्साइटेड जनरेटर क्या देगा, लैगिंग देगा, अंडर एक्साइटेड जनरेटर। इस प्रकार आपके 12 क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हम लोग क्या करेंगे, जितने भी शॉर्ट पॉइंट संभव हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में फॉर्मूले या डेरिवेशन नहीं आता है। जो आपका भी एमसीक्यू का एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव जेई का, एसएससी जेई प्री में भी आपको डिस्क्रिप्टिव अभी नहीं लिखना है, पहले आपको प्री निकालना है। और आपको ये शॉर्ट पॉइंट सभी लड़कों को याद होंगे, लेकिन 20 मिनट का वीडियो आप 2x पे लगा कर देखिए, 10 मिनट में आपका एक सिंक्रोनस मोटर का चैप्टर कवर अप होता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की। तो जैसे वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है बी फुल वोल्टेज माइनस बी नो वोल्टेज बटे नो वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन तो आने से रहा। वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है बी फुल वोल्टेज बटे बी नो लोड वोल्टेज बटे बी नो लोड वोल्टेज। ठीक है, ये तो हो गया भैया अल्टरनेटर की वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। क्या है, सिंक्रोनस मशीन का वीडियो है, तो सिंक्रोनस मोटर अल्टरनेटर दोनों की चर्चा करेंगे। एक इसमें एक ट्रिक होती है मैप की। ट्रिक क्या होती है, वो ट्रिक होती है मैप की, MAPE। मैप ट्रिक कहती है कि M इज़ लेस देन A इज़ लेस देन P इज़ लेस देन E। ये क्या है भैया, ये भैया वोल्टेज रेगुलेशन के निकालने के मेथड है। कैसे मेथड है, इसको बोलते हैं हम लोग MMF मेथड, समझिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं पोल्टियर मेथड, या ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं जीरो पावर फैक्टर मेथड, और इसको बोलते हैं हम लोग EMF मेथड। अब होता क्या है, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन हम और आप सभी लोग जानते हैं, जितना कम से कम आए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जब भी वोल्टेज रेगुलेशन यदि हम लोग EMF मेथड से निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा मिलता है, और यदि हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन MMF मेथड से निकालते हैं तो सबसे कम मिलता है। और हमें चाहिए क्या है, सबसे कम किसने दिया, MMF मेथड में। तो ये इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। हम लोग क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है। आप लोग क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है, SSC जेई निकलेगा। और EMF क्या है, इसने ज़्यादा दे दिया, तो ज़्यादा दे दिया तो क्या हो गया, पैसिमिस्टिक। ये हो गया पैसिमिस्टिक, मतलब निराशावादी। अब सर ये तो आशावादी हो गया, वो निराशावादी हो गया, तो सही कौन है, सही आपका ये है। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है।
आपका जितना है उतना ही बताएगा। आपको यदि अपने मन की इच्छा चाहिए हो तो एमएफ से नाप लीजिए, वो आपको कम बता देगा। यदि आपको ज़्यादा दिखाना है तो आप किसी कंपनी से आपने अल्टरनेटर ख़रीदा है, उसको आपको दिखाना है कि भैया से बोले बहुत ज़्यादा है, तो आप ईएमएफ मेथड से निकाल कर दिखा दीजिए। लेकिन आपको मोस्ट एक्यूरेट क्या है? पोल्टियर मेथड। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ट्रिक, जहाँ से एक ट्रिक बनाई है, इसी प्रकार मैंने एक वीडियो की ट्रिक बनाई थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। उस पर मैंने सारी ट्रिकें अपलोड की थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 गेट ट्रिक के नाम से वो वीडियो है। उसमें मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को सारे गेट्स को रटवा दिया था, कितने नैंड गेट मिला के नॉर गेट बनाएंगे, कितने नॉर गेट मिला के और गेट बनाएंगे। इस प्रकार मेरे ट्रांसफॉर्मर पार्ट 1, 2, 3, डीसी मशीन पार्ट 1, 2, 3, डिजिटल पार्ट 1, इसके अलावा करंट अफेयर्स भी। सीएम एंड गवर्नर ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। एसएससी के हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका पार्ट 1 भी ट्रिक याद कराया है। इंडक्शन मशीन, इसका पार्ट 1 आया है। आज सिंक्रोनस मशीन पढ़ा रहे हैं, तो यदि आपको ये सब भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब के लिंक्स मिल जाएंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनाइजेशन की। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? जब कोई मशीन, कोई इनकमिंग मशीन ऑलरेडी सिंक्रोनस मोटर पे कोई मशीन चल रही है, उसके साथ आपने उसको जोड़ दिया, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन करना। इसको होता है सिंक्रोनाइजेशन। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, इसके 2-3 पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या क्या है। तो एक होता है आपका डार्क लैम्प मेथड, जान लीजिए इस मेथड के बारे में। सेकंड है रोटेशन लैम्प मेथड या रोटेट लैम्प मेथड या टू ब्राइट एंड 1 डार्क लैम्प मेथड। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि टू ब्राइट एंड 1 डार्क लैम्प मेथड कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं रोटेट लैम्प मेथड। और तीसरा मेथड है सिंक्रोनोस्कोप। सिंक्रोनोस्कोप क्या एक प्रकार की वॉच है आपकी, मान लीजिए। इसमें इस प्रकार रहता है ABC। अब यदि ये क्लॉक वाइज घूमेगी तो मशीन फास्ट रहेगी, और यदि यही आपकी एंटी क्लॉक वाइज घूमेगी तो आपकी मशीन, जो इनकमिंग मशीन है, वो स्लो रहेगी। अब क्या है? अब ऐसे वी कर्व है, इन्वर्स वी कर्व है, स्लिप टेस्ट है। देखिए अभी आप लोगों को मैंने ये बताने की कोशिश की, तो मेरा नाम जो है, देखिए ABC, यदि क्लॉक वाइज घूमेगी मशीन फास्ट है, यदि ACB घूम जाए तो मशीन स्लो होगी, इनकमिंग मशीन। इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। अब जैसे इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो मैं नाम बता दूं, मेरा नाम है राहुल साहू है। और आज हम लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार, आज शॉर्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं जितने भी संभव हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाना और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। हम लोग बात करते हैं वी कर्व की और बात करेंगे इन्वर्स वी कर्व की। एक होता है वी कर्व, एक होता है इन्वर्स वी कर्व। अब इससे क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि वी कर्व कहाँ किस में होता है सिंक्रोनस मोटर में। इन्वर्स वी कर्व होता है अल्टरनेटर में या फिर सिंक्रोनस जनरेटर में। वी कर्व आपका इस प्रकार बनता है, इन्वर्स वी कर्व आपका इस प्रकार बनता है। और क्या होता है? वी कर्व किस किस के बीच बनता है? देखिए ये हो गई आपकी फील्ड करंट आई, तो यहाँ भी फील्ड करंट है। यहाँ पे आपका आर्मेचर करंट है, तो यहाँ पर आपका पावर फैक्टर है। अब देखिए आपको कहीं भी चलना है तो पहले आप अंडर चलेंगे, फिर नो चलेंगे, फिर ओवर चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है नॉर्मली एक्साइटेड, ऐसे याद करिए। यहाँ पे होता है अंडर एक्साइटेड,
इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन जो मैंने देखे सिंक्रोनस मोटर में, वो वी कर्व, इन्वर्स वी कर्व, वोल्टेज रेगुलेशन, और वही स्टेटर रोटर वाला फॉर्मूला जो बताया पहले, और वो आर्मेचर रिएक्शन, ओवर एक्साइटेड अंडर एक्साइटेड में किस पावर वेक्टर पर काम करते हैं, यही आता है। ये अंडर एक्साइटेड हो गया, इस ये पॉइंट आपका कहलाता है नॉर्मली एक्साइटेड, और एक आपका कहलाता है ओवर एक्साइटेड। तो इसमें पूछता है कि यदि हम अंडर एक्साइटेड से नॉर्मल एक्साइटेड की तरफ जा रहे हैं, या अंडर एक्साइटेड में फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं, तो आर्मेचर करंट क्या होगी, घटेगी। यदि ओवर एक्साइटेड में फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर करंट क्या होगी, बढ़ेगी। इसी प्रकार इसमें होता है। यह हो गया आपका नॉर्मली एक्साइटेड, और ये हो गया आपका अंडर एक्साइटेड, ये हो गया आपका अंडर एक्साइटेड, और ये हो गया आपका ओवर एक्साइटेड। इसमें क्या है, कोई अल्टरनेटर है, अंडर एक्साइटेड में चल रहा है, फील्ड करंट आप बढ़ा रहे हैं तो पावर वेक्टर बढ़ेगा। कोई अल्टरनेटर है, ओवर एक्साइटेड में चल रहा है, आप फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं तो पावर वेक्टर घटेगा। इसके बाद हम जैसे स्लिप टेस्ट। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को अपने शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और भी शॉर्ट नोट्स के वीडियो बना सकूं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम जैसे कि बात करें, देखो ये आपने देखा सिंक्रोनस मोटर पार्ट 1, अब अभी और बात करेंगे, लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं। पार्ट 2 में जो टॉपिक रह गए, जो थोड़े डिटेल में बताने चाहिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, या जिनको रटना पड़ता है, क्योंकि आप सब कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर जब आता है तो वहाँ पे आप डेरिवेशन सॉल्व नहीं करते। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे, JB गुप्ता और राजपूत और VK मेहता से लाएंगे। और पार्ट 3 में SSC JEE के जो क्वेश्चन प्री के आपके इन 2 वीडियो में नहीं है, जो एक्सेप्शन है, कुछ अलग से ट्रिक हैं, इसमें वो बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि और भी मेरे वीडियोस पड़े हैं। अब हम लोग एक हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8417942546, इस पे हम लोग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। इसमें हम लोग पिछले SSC JEE के एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं, अब इसमें हम लोग रोज़ 50 क्वेश्चन रीजनिंग के डालते हैं, और उनका लड़कों से सॉल्यूशन से आंसर की मांगते हैं, उसके बाद उनको आंसर की अपलोड कराते हैं। तो यदि आपको रीजनिंग के लिए, GS के लिए और बहुत सारे पेपर्स के लिए हम लोगों से जुड़ना है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम या इस वीडियो का नाम मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग आपको ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग बात कर रहे थे जैसे स्लिप टेस्ट की। तो आप एक बात मानिए, स्लिप टेस्ट जो है, इट इज़ द टेस्ट टू डिटरमाइन क्वाड्रेचर एक्सिस एंड डायरेक्ट एक्सिस। ये डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस निकालने के लिए स्लिप टेस्ट हम लोग करते हैं। और इसके अलावा अब जितना भी बचा सिंक्रोनस मोटर में, और वो हम लोग पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे। यदि आप लोगों को रियल में हमारा वीडियो पसंद हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।